हेलो बच्चों। इनवर्स लाप्लास के अंदर हमारा एक प्रूफ रह गया था, हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम या फॉर्मूला। इससे पहले हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूफ कर दी थी। बच्चों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो देखिए लाइक कर दीजिए। और तो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम भी दिखाई देती है तो कमेंट करिए, उसको बताइए मुझे जो है कि यहाँ भी ये समस्या है इनके अंदर जो है। और जानते हुए बच्चों को बताओ, और जो है जिससे कि वो भी कुछ फायदा उठा लें। जब फ्री में है तो फ्री में ही है फिर। ठीक है बच्चों, इसमें एक बार स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। देखिए, एफ पी जी पी दो पोलिनोमियल है पी के अंदर। ऊपर वाले की जो डिग्री है एफ पी की डिग्री, वो कम है जीपी की डिग्री से। और हमें जीपी के जो रूट हैं वो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन है। या ये कह सकते हो जीपी बराबर इस टाइप में है, पी माइनस अल्फा वन, पी माइनस अल्फा टू, पी माइनस अल्फा एन। अगर तुम जीपी को जीरो के इक्वल रखोगे, एक मिनट जरा, मैं पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया, पेन हल्का सा पतला कर लेता हूँ। देखिए, जीपी को यदि हम जीरो रख दें, या जो इसने जीपी दिया है उसको सोचिए, पी माइनस अल्फा वन, पी माइनस अल्फा टू, ऐसा करके दिया आप डॉट 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 पी माइनस अल्फा एन। तो सोचिए, अगर इसे सोल्व किया जाए तो पी की वैल्यू क्या क्या आएंगी, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा वन अल्फा टू इस इक्वेशन के रूट्स हुए। तो कहने का तरीका है और कुछ नहीं है, ऐसा कह दीजिए, ये वाली लाइन कह दीजिए, जीपी हैज एन डिस्टिंक्ट जीरो। जीरो का मतलब रूट्स होता है, मूल। तो ये इसके रूट हैं। तो वो कह रहा अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए एफ पी अपॉन जीपी और उसका तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो तुमने कर ही लिए थे इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल तो मैं प्रूफ करने की बात बता रहा हूँ। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। बस बहुत आसान है, बस इतना ध्यान देना। हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है किसका, एफ पी अपॉन जीपी का। एक बार जीपी की वैल्यू खोल दीजिए। जीपी की वैल्यू है हमारी ये, कितनी, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है? नहीं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर एफ पी, इसके अंदर जीपी की वैल्यू खोल दीजिए। जीपी की वैल्यू कितनी है, पी माइनस एल्फा वन, पी माइनस एल्फा टू, ऐसा खोल दीजिए। अब याद करिए, जब हम इनवर्स लाप्लास निकाल रहे थे और नीचे देखते थे हम फॉर्मूलों में कि भी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा इनवर्स लाप्लास निकल सकता है। अब यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, एन फैक्टर। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं इनवर्स लाप्लास का। बस इसे थोड़ा मैं समझ गए, ये थोड़ा मैं बस ये समझिए, क्वेश्चन है एक। तो हमसे क्या कहा गया था कि पार्शियल फ्रैक्शन कर लो इसके। तो मैं इस पूरे के पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं। अभी फिलहाल तो इसे यहीं रोक देता हूं और इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किए जाएंगे उसे ध्यान से सुनना। मैंने कहा लेट एफ पी अपॉन जी, सॉरी पी माइनस अल्फा वन, पी माइनस अल्फा टू और डॉट 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 पी माइनस अल्फा एन। इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप में होंगे। मान लो ए वन अपॉन आएगा पी माइनस अल्फा वन, फिर ए टू अपॉन आएगा पी माइनस अल्फा टू, ऐसा मान लिया। और इन सबको हमें निकालना है। और यहां लिख दिया हमने ए एन अपॉन पी माइनस अल्फा एन। याद करो, तो ए वन ए टू ए एन की वैल्यू क्या होंगी। जब मैं ए वन ए टू निकाल लूंगा, फिर इसको उठाकर यहां भर दूंगा, इनवर्स लाप्लास सबका अलग अलग कर दूंगा। तो बस इस थ्योरम के अंदर मेन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पहले मैं तुम्हें ए वन की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। जैसे ए वन निकलेगा वैसे ही ए टू, वैसे ही ए एन। वैसे तो हमारे पास में एक तुक्का भी होता है, ध्यान होगा तुम्हें। जैसे ए वन निकालना, तो ए वन तुमने इस फैक्टर के ऊपर लिया, तो तुम्हें याद होगा, तो इसको छोड़ दो। अब पूरे में जहां पी है वहां अल्फा वन भर दो, क्योंकि ये जीरो कब होगा, जब पी की वैल्यू अल्फा वन होगी। तो पी की जगह अल्फा वन भर दो, तो जो ये वैल्यू आएगी वो ए वन आएगा। लेकिन तुम्हें ये प्रूफ लाकर दिखाना है तो मैं उसी तरह से कर रहा हूं जैसे ये कह रहा है, जी डैश के रूप में लाना है ए की वैल्यू। तो वो कैसे आती है वो बता रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, मैं निकाल रहा हूं पहले वैल्यू ऑफ ए वन। तो जैसे मैं ए वन निकालूंगा उसी तरह से ए टू निकलेगा, उसी तरह से ए एन निकलेगा, सब ऐसे निकलेंगे। कैसे निकलते हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करनी है बाई पी माइनस अल्फा वन की, किसके अंदर, सेकंड के अंदर, दोनों साइड में। अब मैं जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, क्योंकि वो छोटी हो जाएगी। कहे कि मल्टीप्लाई करनी तो मैं पी माइनस अल्फा वन की पूरे में, यार अभी यही रहने दो। चलो इधर करिए, हमने इधर है एफ पी, इंटू में करना है पी माइनस अल्फा वन, अपॉन में ये सारा। तो पी माइनस अल्फा वन
इंटू में p माइनस अल्फा टू प्लस इन डॉट 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 p माइनस अल्फा n। इधर करो, जब इधर करेंगे p माइनस अल्फा वन की मल्टीप्लाई तो यहाँ तो a1 बचेगा, बाकी a2 के साथ क्या आ जाएगा p माइनस अल्फा वन अपॉन में कितना हो जाएगा p माइनस अल्फा टू, अब प्लस डॉट 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 करते जाना an इंटू में आ जाएगा p माइनस अल्फा वन अपॉन में आ जाएगा p माइनस अल्फा n। ऐसा करना। अब क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पर a1 चाहिए, राइट हैंड साइड में a1 चाहिए, बाकी सब हटाने हैं, तो तुम्हें इसकी लिमिट ले देनी है। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट एज p टेंड्स टू अल्फा। तो दोनों तरफ ये लिमिट ले लीजिए p टेंड्स टू अल्फा वन। उससे क्या होगा सोचो, जब इस वाली लिमिट में इस वाले में p की जगह अल्फा वन भरोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, पीछे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, तो केवल a1 बचेगा। तो मैं दोनों तरफ लिमिट लिख देता हूँ। हमें लिमिट लेनी है p टेंड्स टू अल्फा वन पर। यहाँ पर हमने fp लिख दिया, p माइनस अल्फा वन, यहाँ अल्फा वन ध्यान रखना, और नीचे भी क्या है p माइनस अल्फा वन, और यहाँ पर आ गया p माइनस अल्फा टू और डॉट 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 p माइनस अल्फा n। इस साइड में क्या बचेगा, तो इधर भी लिमिट लिख देता हूँ एक बार में, यहाँ पर a1 फिर प्लस a2 इंटू में p माइनस अल्फा वन अपॉन में p माइनस अल्फा टू प्लस डॉट डॉट करते जाइए, यहाँ भी लिख दीजिए ऐसे ही। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे ही पूरे को लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पूरा हमारा। इसी तरह से करते करते ए एन इंटू पी माइनस अल्फा वन अपॉन में आ जाएगा p माइनस अल्फा एन। अब राइट हैंड साइड में देखो, पहले जब p की जगह अल्फा वन भरोगे, लिमिट सोल्व करोगे, तो ऊपर जीरो नीचे चाहे कुछ भी हो तो सारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा a1 और बाकी सारे हमारे हो जाएंगे जीरो, ये हो गया। अब इधर की लिमिट सोचिए, अगर मैंने p की जगह अल्फा वन भर दिया तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो इस लिमिट को कैसे सोल्व किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं साइड चेंज कर लेता हूँ, a1 इधर लिख देता हूँ और ये लिमिट इधर लिखता हूँ। देखिए मुझे वो आंसर लाना है जो उसने कह रखा है, इसलिए मुझे ये लिमिट अलग तरीके से थोड़ा सोल्व करनी है। तो देखो कैसे सोल्व करूंगा वो ध्यान से सुनना। यहाँ आ गया p माइनस अल्फा वन अपॉन में तुम्हारा ये चल रहा है p माइनस अल्फा वन और यहाँ पर p माइनस अल्फा टू और डॉट 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 p माइनस अल्फा n। ठीक है, अभी तुम्हें करना क्या है इसके अंदर वो ध्यान सुनना, जो मुझे आंसर कह रहा है ना वो, वरना मैं तो इसे ऐसे काट देता, लिमिट सोल्व हो जाएगी, लेकिन वो जो बना रहा है वो बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक काम करना, p माइनस अल्फा वन नीचे वाले को gp लिख लेना वापस, क्योंकि तुम्हें पता है gp की वैल्यू थी नीचे वाली, gp बराबर था p माइनस अल्फा वन, और ऐसे करते करते p माइनस अल्फा n, इसको हमने gp लिख लिया वापस। बस थोड़ी सी और करना है इसे। अब सोचो यहाँ पर जब gp तुम्हारे सामने है, अगर मैं इसमें p की जगह अल्फा वन भरूंगा हर जगह, तो यहाँ पर p की जगह अल्फा वन तो यहाँ जीरो बन जाएगा, और इसमें अल्फा वन भरूंगा g अल्फा वन, तो g अल्फा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की जगह अल्फा वन भरने पर जीरो जाएगा, तो जीरो अपॉइंट जीरो बन रहा, तो यहाँ बन रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये लिमिट सोल्व कैसे करूंगा, इस लिमिट को मैं दो जगह तोड़ लूंगा। कैसे कैसे वो ध्यान दो, एफ पी की तो लिमिट अलग निकालूंगा क्योंकि इसका तो लिमिट पर कोई दिक्कत हो नहीं रही, लेकिन दूसरी लिमिट में जो प्रॉब्लम है इस वाली में, इसमें दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। फिर एक बार बता देता हूँ, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें तो p की जगह क्या बनना, केवल अल्फा वन, पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, p की जगह तुमने अल्फा वन भर दिया, बस ये आ गया। लेकिन यहाँ समस्या है, जैसे ही मैं इस वाली लिमिट में ऊपर की तरफ अल्फा वन भरूंगा तो ऊपर जीरो आ ही जाएगा। अब नीचे भरो, जब यहाँ भरोगे तुम g अल्फा वन, लेकिन g अल्फा वन की वैल्यू तो जीरो होगी, ऊपर देखो ना gp बराबर ये है और तुमने p की जगह अल्फा वन भर दिया तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए नीचे भी जीरो आ रहा है। तो फिर क्या करें, तो यहां पर इस लिमिट को सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो p माइनस अल्फा वन अपॉन जी पी, यहाँ पर लगाइए एल हॉस्पिटल रूल। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन लेकिन करना p के रेस्पेक्ट में है क्योंकि लिमिट ले रहे हैं हम p के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा वन और नीचे आ जाएगा g डैश p, ये आ गया। अब देखो ऊपर यहां से ये खत्म हो गया, वन आ गया, अब तुम p की जगह अल्फा वन भर दो, तो ऊपर जीरो नहीं आने का, मतलब जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म नहीं बनेगी, तो ये लिमिट सोल्व हो जाएगी। अल्फा वन अपॉन क्या बच जाएगा, जी डैश अल्फा वन। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये a1 की वैल्यू निकाली, a1 की, ध्यान रखना किसकी वैल्यू निकाली है, ये a1 की। तो जैसा हमने ये a1 निकाला ऐसा ही हम a2 निकालेंगे, बस उसमें यहाँ अल्फा टू आ जाएगा, बिल्कुल सेम तरीका लगाना जैसा ये तुमने करा सारा सारा, बस इसमें कुछ नहीं करा तुमने, p माइनस अल्फा वन की मल्टीप्लाई करी a1 निकालने के लिए, आपकी a2 निकालने के लिए p माइनस अल्फा टू की मल्टीप्लाई कर देना,
करना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करते चले जाइए। बस यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली करके, सिमिलरली। अगर कोई पूछेगा हमसे A2 कितना होगा, तो A2 कहना एफ एल्फा टू अपॉन जी डैश एल्फा टू होगा। इसी तरह से AN कितना होगा, AN आएगा हमारा एफ एल्फा एन अपॉन जी डैश एल्फा एन, ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू ऊपर भर दो, तो वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। ऊपर ध्यान से देखना, ये था हमारा ए, इसके अंदर सेकंड के अंदर भर दो या फर्स्ट के अंदर भर दो, भाई इसके यहाँ आ गए A1 A2, ये वैल्यू यहाँ भरनी बस तुम्हें, ठीक है। चलो सेकंड में भर देना, भरना नहीं है अभी, बाद में भरेंगे। तो अब ये वाली वैल्यू जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए तो इनवर्स लाप्लास बहुत आसान हो जाएगा। अब चलना बाई वन से वापस, अब कहना बाई वन में, बस वन में मत रखो, बाई वन करो बस सीधा। देखो बाई वन से क्या जाएगा, इनवर्स लाप्लास था एफ पी अपॉन जीपी, ठीक है। और हमने इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन करे थे तो वो ऐसे माने थे ए वन अपॉन पी माइनस एल्फा वन और ए टू अपॉन पी माइनस एल्फा टू, अब प्लस डॉट 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 ए एन अपॉन पी एन माइनस एल्फा, ऐसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन माने थे हमने। अब इनके अलग अलग इनवर्स लाप्लास दे दो, ए वन कॉन्स्टेंट है, इसका इनवर्स लाप्लास एल्फा वन टी, याद करो फॉर्मूला वन अपॉन पी माइनस ए का फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ए टू ई की पावर कितना आ जाएगा अल्फा टू टी, इसी तरह से करते जाइए प्लस ए एन और ई की पावर अल्फा एन टी। ये अब मैं इसे समेशन में लिखूंगा, समेशन यहाँ लिख देता हूं मैं ए आर और ई की पावर अल्फा आर टी, और कोई कहेगा आर की वैल्यू मैं कह दूंगा वन से लेकर एन तक है। जब वन रखोगे तो ये मिलेगा, टू रखोगे आर की जगह तो ये मिलेगा, एन रखोगे तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू खोल दीजिए, देखो वही प्रूफ हो जाएगा जो उसने कहा था। अब इसमें एल ए आर की वैल्यू खोलो, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन। देखो ए एन की वैल्यू आई थी हमारी, ए एन की वैल्यू वो आई थी एफ एल्फा एन अपॉन जी डैश एल्फा एन। तो बताओ ए आर की वैल्यू इससे क्या बैठ जाएगी, एफ एल्फा आर अपॉन जी डैश एल्फा आर, तो यहाँ भर दीजिए। तो एफ एल्फा आर अपॉन जी डैश एल्फा आर और ई की पावर क्या आ गया एल्फा आर टी। देखो यही प्रूफ करना था। तो तुमने देखा इस थ्योरम में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान थ्योरम थी, बस कुछ नहीं करना था। एफ पी अपॉन जीपी को हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करे हैं, जीपी की वैल्यू खोली, पार्शियल फ्रैक्शन करे, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होंगे ए वन अपॉन इस टाइप के, ए वन की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, तुम समझ गए होगे। इसे एक बार अगर दिक्कत आए तो फिर दोबारा से रिव्यू दोबारा देख लीजिए वीडियो को, तो समझ में आ जाएगी तुम्हें। ठीक है बच्चों, इस पर हम क्वेश्चन कर ही चुके थे पहले ही जो है। तो अब हम अगला चैप्टर हमने स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक बच्चों, थैंक यू।